तो मैं स्वागत करता हूं आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में वीकली जॉब अपडेट के एपिसोड नंबर 6 में। देखते हैं कौन कौन से जॉब अपडेट्स आए हैं। तो फर्स्ट जॉब अपडेट है पावर ग्रिड की तरफ से फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल में और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR F&A यानी कि फाइनेंस और अकाउंट्स में और असिस्टेंट ट्रेनी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन से पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑल। ओके, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 100 पोस्ट है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए 20 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए 40 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F&A के लिए 25 पोस्ट है और असिस्टेंट ट्रेनी के लिए टोटल 610 पोस्ट है। ओके, यानी कि कुल मिला के 802 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपका रहेगा महाराष्ट्र में। 12 नवंबर इसका लास्ट डेट है। ओके, आपको PDF वगैरह है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग स्क्रीनशॉट जो है नोटिफिकेशन का वही डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस है ओपन कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ और फॉर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए, और असिस्टेंट जो ट्रेनी है उसके लिए 200 है। यहाँ पे अपर एज जो लिमिट है वो 27 ईयर्स है और फॉर्म आप लास्ट डेट यानी कि 12 नवंबर 2024 तक फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो सैलरी वगैरह आपको कितना मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनिंग आपका रहेगा 1 साल के लिए और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको जो बेसिक है वो 24,000 मिलेगा और उसके ऊपर आपको जो कोई भी एडिशनल HRA रहेंगे या फिर पर्क्स वगैरह रहेंगे वो आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है आपका 25,000 बेसिक पे रहेगा। तो कुल मिला के एनुअल जो CTC है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 lakhs रहेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। एज ए डिप्लोमा ट्रेनी के लिए, एज ए फ्रेशर के लिए बहुत बढ़िया सैलरी है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। CTC है लेकिन आपका इन हैंड जो सैलरी है वो कम आएगा, लेकिन CTC भी 12 लाख बहुत अच्छी बात है फॉर अ डिप्लोमा के लिए। और अगर आपका असिस्टेंट ट्रेनी के लिए है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रॉस सैलरी रहेगा CTC वो 10.3 लाख रहेगा। ओके, आपका भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और उसके बाद आपको परमानेंट है वो किया जाएगा। यहाँ पे एक कैच है कि डिप्लोमा ट्रेनी है तो आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस है वो मेंशन किए हैं, लेकिन हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जैसे कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। यानी कि आपने डिप्लोमा करके भी अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, छुपा के आप वहाँ पे मतलब आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी आप वहाँ पे दिखाओगे कि मैंने सिर्फ डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो वो नहीं चलेगा, वहाँ पे वो लोग समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये था फर्स्ट जॉब अपडेट, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत कम वैकेंसीज आती है, तो ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज है पावर ग्रिड की। नेक्स्ट जॉब अपडेट है IIT बॉम्बे के तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम है, एक दो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आपका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरफेस इज 29 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कौन से इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल ऑफिसर के है, जूनियर इंजीनियर है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर मैकेनिक। ये अपने काम के टेक्निकल वाले जो पोस्ट है यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसका जो सैलरी वगैरह कितना रहेगा पर मंथ का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जॉब अपडेट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से, यानी कि BDL की तरफ से। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट रहेगा 11 नवंबर। मिनिमम एज इन्होंने 14 ईयर्स रखा है, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने PDF देखा तो उसमें भी 14 ईयर्स ही मेंशन था। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स है। यहाँ पे आप 30 ईयर्स के पहले हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए प्लस ITI आपके पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड के लिए। कौन से ट्रेड है, फिटर के लिए टोटल 35 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 22, मशीनिस्ट C और G के लिए 8 और 4 है, वेल्डर के लिए 5 है, मैकेनिक डीजल के लिए 2 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 7 है, टर्नर के लिए 8 है और बाकी के रिमेनिंग जो है वो आप देख सकते हो। ओके, इसका जो कोई भी कंप्लीट PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वो प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो इन्होंने यहाँ पे तेलंगाना है वो मेंशन किया है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इसका जो कोई भी
लोकेशन रहेगा अप्रेंटिसशिप का वो आपका तेलंगाना स्टेट में रहेगा। ओके, नेक्स्ट जॉब अपडेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्होंने लिखा नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस और ट्रेड। ओके, अप्रेंटिसशिप रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहेगा। जो कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी के स्टेट के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा पेड कोर्सेज भी है। जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था महाडिस्कॉम का, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और उनका फीडबैक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जो कोई भी पेड कोर्स जिन्होंने स्टूडेंट ने लिया था वो आप वीडियो पॉज करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और जेन्युइन फीडबैक है। अगर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हो या फिर टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो तो अभी अपना करंटली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर 5 नवंबर तक आप है वो परचेस कर सकते हो। आपको 20% एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आईटीआई के लिए अपने पास टेस्ट सीरीज है। अगर आप एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके बाद अपने पास फुल कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज है, या फिर सिमिलरली आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है एई एग्जाम के लिए, जैसे महा ट्रांसको का अभी एग्जाम आना बाकी है, तो उसके लिए भी आप है वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, तो 5 नवंबर तक आपको फ्लैट 20% एक्स्ट्रा है वो मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ही स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे वैकेंसीज है यहाँ पे 30-30-30 ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ट्रेड के लिए। आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 50,000 है वो 15,000 पर मंथ है वो स्टाइपेंड है वो मिला जाएगा। और उसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से रीजन में है वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अगर स्टूडेंट्स है तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप भी वीडियोस है वो चेकआउट करते हैं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट है वो देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, ओनली इंडियन नेशनल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर एलिजिबल, और इसका मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 26 ईयर होना चाहिए 20 नवंबर तक, ठीक है। तो इतने ही जॉब अपडेट है दिस वीक के लिए। सारे के सारे जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ।